नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड, आज हम लोग यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट वार्ड विजार्ड इनोवेशन शेयर के बारे में। बिकॉज यहाँ पर देखिए राइट इशू को लेकर के कंपनी की तरफ से अपडेट आ चुका है, तो डिटेल में चेक करेंगे राइट इशू होता क्या है। सर डिस्क्लोजर जो कंपनी ने आज सबमिट किया है उसमें देखिए रिकॉर्डेड क्या है, लास्ट ड्यू बाय सेट क्या रहेगा, ऐसे जितने भी डाउट है साथ साथ कैसे अप्लाई करेंगे इन सभी चीज़ों को भी डिस्कशन करने वाले हैं। साथ साथ कंपनी का थोड़ा फंडामेंटल पार्ट को भी चेक कर लेंगे। तो देखिए मार्केट कैप 363 करोड़ का बहुत ही छोटा है, तो देखिए रिस्की ट्रेड हो सकता है। 363 करोड़ का मार्केट कैप है। काफ़ी हाई वैल्यूएशन में देखिए ट्रेड करी है। 66.1 है पीबी रेशियो, इंडस्ट्री का 34 है, देख सकते हैं। तो काफ़ी हाई वैल्यूएशन में ट्रेड करी है। प्लेज शेयर 52.6% देखिए, तो काफ़ी हाई प्लेज है। डेट को चेक कीजिएगा तो 199 करोड़ का देखने को मिला, तो डेट भी देखिए इनके मार्केट कैप से कंपेयर कीजिए तो काफ़ी हाई है, देख सकते हैं। साथ साथ अगर प्रमोटर होल्डिंग को चेक करेंगे तो 40% का देखने को मिल रहा है। तो चलिए चेक कर लेते हैं रिमेनिंग स्टेक होल्डर की क्या स्थिति है। तो प्रमोटर का स्टेक अगर प्रीवियस क्वार्टर से चेक कीजिएगा तो घट रहा है, 47.13 से घट करके 40.02। एंड पब्लिक का स्टेक 52.86 से बढ़ करके 59.84, यानी प्रमोटर ने बेचा है एंड पब्लिक ने खरीदा है। तो ये भी चीज मुझे थोड़ा नेगेटिव साइड में देखने को मिला। तो कंपनी को ओवरऑल चेक करेंगे तो फंडामेंटल उतना बढ़िया नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, चूंकि यहाँ पर राइट इशू इवेंट होने वाला, तो ये भी जान लेते हैं राइट इशू होता क्या है। तो राइट इशू जो है एक तरह का कॉर्पोरेट एक्शन है जो कि इनेबल करता है कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को टू परचेज एक्स्ट्रा शेयर्स इन प्रोपोर्शनल टू देयर एग्जिस्टिंग होल्डिंग, जनरली एट अ रिड्यूस्ड प्राइस। कहने के लिए रिड्यूस्ड होता है लेकिन ये रिड्यूस नहीं है या फिर डिस्काउंटेड नहीं होता है। उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो भी देखिए आप इशू प्राइस देख रहे हैं वो आप देखिए एडजस्ट हो जाता है, अभी के करंट के सीएमपी से एडजस्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर डिस्काउंटेड नहीं होता, ये बताना चाहूंगा, बिकॉज ये मिसकंसेप्शन है। सबको बोलेंगे फिर यहाँ पर डिस्काउंटेड भाव में शेयर को खरीदने का मौका मिला, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एलिजिबल शेयर होल्डर विल रिसीव आरई या फिर राइट एंटाइटलमेंट इन द डीमैट अकाउंट, जो कि आप यूज कर सकते हैं। आरई शेयर्स को आप यूज कर सकते हैं, आइदर इसको आप बेच सकते हैं या फिर अप्लाई कर सकते हैं फॉर राइट इशू और ट्रेडेड ऑन द मार्केट। अगर आप कुछ भी नहीं कीजिएगा तो इवेंचुअली अपने आप को एक्सपायर हो जाएगा। तो ये हो गया, हम लोगों ने चेक कर लिया राइट इशू होता क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आज के दिन में कंपनी की तरफ से देखिए पूरा अपडेट राइट इशू को लेकर के आ चुका है। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि कंपनी जो रहता है यहाँ पर फंड रेज करने वाली है। कैसे? राइट इशू यानी इक्विटी के थ्रू, यानी राइट इशू के थ्रू कंपनी फंड रेज करने वाली है। इशू का प्राइस 11 रुपीज पर शेयर का फिक्स किया गया है, देख सकते हैं। इसका एंटाइटलमेंट रेशियो जो फिक्स किया गया है, देखिए बताया जा रहा है कि अगर आप 100 इक्विटी 100 शेयर्स हैं तो एग्जिस्टिंग शेयर है तो कंपनी 17 आरई शेयर्स इशू करेगी। 100 है तो कंपनी 17 इशू करेगी आरई शेयर्स। 200 शेयर रहेगा तो 34 आरई शेयर्स इशू करेगी। तो ये देखिए पूरा यहाँ पर रेशियो है, एंटाइटलमेंट रेशियो। अब है कि इसका ये देखिए रिकॉर्डेड क्या है। तो रिकॉर्डेड जो फिक्स किया हुआ आपका 19 सितंबर 2025 का फिक्स किया गया, यानी कि 18 सितंबर तक जो भी शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 19 सितंबर तक रखेंगे वही इस कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो ये हो गया इसका रिकॉर्डेड। अब देखिए इशू ओपन कब होगा, यानी कब से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 26 सितंबर से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 1 अक्टूबर तक इसमें आप ट्रेडिंग कर पाएगा, यानी लास्ट डेट ऑन मार्केट रिलाइजेशन। इशू क्लोज कब होगा, तो 7 अक्टूबर को ये क्लोज हो जाएगा, तो विंडो बंद हो जाएगा। आप इसका फिर अप्लाई नहीं कर पाइएगा। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स है, आप इसका स्नैप ले सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डिटेल आज कंपनी की तरफ से आ रहा है रिगार्डिंग राइट इशू। अब आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये जब हो जाता है कि जो भी एलिजिबल रहेंगे उनके अकाउंट में आरईसीएस क्रेडिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं आप, देखिए जो भी आरईसीएस क्रेडिट होगा आप उसको बेच करके निकल सकते हैं। जस्ट बेच दीजिएगा, फिर आपको कुछ भी नहीं करना। जो डीमेट अकाउंट में दिख रहा है बेच दीजिएगा, सेल कर दीजिएगा, तो फिर कुछ भी नहीं करना रहेगा। दूसरा क्या है कि आप इसको यहाँ पर एक्सपायर कर सकते हैं, यानी कि ना बेचिएगा ना अप्लाई कीजिएगा, कुछ भी नहीं कीजिएगा, तो अपने आप क्या हो जाएगा, वो एक्सपायर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा अपने आप। लेकिन इसमें थोड़ा नुकसान हो जाता है, बिकॉज यहाँ पर जो एडजस्टमेंट हो रहा है ना वो आपका ही पैसा है। अगर आप उसको यूज नहीं कीजिएगा तो अपने आप एक्सपायर करेगा, तो आपको ये लॉस ही हो रहा है। तीसरा क्या है कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए क्या करना रहेगा, तो अप्लाई करने के लिए आपको देखिए डीमैट में कुछ भी नहीं करना है। जितना आरएक्सएस आपके अकाउंट में दिख रहा है आपको उसको काउंट करना है। उसके बाद जो रहता है आपको ऑनलाइन बैंक पोर्टल में जाना है, वहां लॉग इन करना है, बैंक आईपीओ सेक्शन में जाना है, वहां पर जाकर के जैसे आईपीओ में अप्लाई करते हैं उस तरीके से आपको अप्लाई करना है। अगर आप डीमैट में कुछ भी खरीदते हैं तो देखिए आरएक्सएस अगर खरीदिएगा, मान लीजिए पहले से 50 है, फिर माने अपने आपने 50 और खरीद लिया तो 100 हो जाएंगे, तो फिर आपको 100 के लिए अप्लाई करना रहेगा। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। टू अप्लाई यू डोंट नीड टू बाई इन डीमैट। आपको डीमैट में कुछ नहीं करना, बस काउंट करना है, उसके बाद बैंक में लॉगिन करना है एंड डायरेक्टली आपको आईपीओ सेक्शन में जाकर के फिर उसको आईपीओ की तरह अप्लाई करना रहेगा। उसमें राइट इशू दिखेगा, उसमें जाकर के आपको अप्लाई करना रहेगा। तो डिटेल वे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।